जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए, 32 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका जो बैच है ये यूपी पुलिस के लिए चल रहा है, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क है भाई। इसमें सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। जीके की बात करें तो उसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, जो राजीव सर करा रहे हैं। ठीक है, जीके में आपको प्रैक्टिस सेट प्रॉपर मिल रहा है। मैथ आपको कंटिन्यू मिल रहा है भाई। मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कंटिन्यू मिल रहा है। और मैथ में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 4th चैप्टर चल रहा है आपका। पहला परसेंटेज आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम एंड वर्क कराया जाएगा। तो जिनकी क्लास छूट चुकी है वो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी के चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हिंदी भी भाई आपकी कंप्लीट मिलेगी आपको। हिंदी आशु त्यागी सर आपको पढ़ा रहे हैं और शायद उनकी 2 क्लास हो गई हैं, तो अब हिंदी भी आपकी कंप्लीट होगी। तब तक कंप्लीट होगी तब तक आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक, और हिंदी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आशु त्यागी सर। ठीक है, तो आप पढ़े जरूर उनसे। और आपकी रीजनिंग बची है, तो कोशिश करेंगे कि मंडे से पहले पहले आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट करा दी जाए। मंडे से पहले पहले आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट करा दी जाए। बिल्कुल निःशुल्क बैच है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और आपका बैच अप टू यूपी पुलिस पेपर तक ये चलेगा। जब भी आपका यूपी पुलिस पेपर होगा तब तक ये बैच चलेगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक पेपर नहीं होगा, तब तक बैच भी बंद नहीं होगा भाई। चलिए, अब टॉपिक पर आते हैं अपने। तो 32 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। आज क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि अब जो सेकंड टाइप आपका स्टार्ट होगा वो आपका है रेट परसेंट फाइंड करना। अभी तक हमको दर प्रतिशत दी जाती थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, दर प्रतिशत फाइंड करेंगे। दर प्रतिशत फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है वो देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपए हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ समय कितना है, 2 वर्ष। अब आप थोड़ा बैक जाएंगे, थोड़ा क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। यदि 2 वर्ष के लिए कोई मूलधन होता था, कोई मूलधन 2 वर्ष के लिए होता था और दर हमारी 10% है, मान लो दर हमारी 10% है। ठीक, समय कितना है, 2 वर्ष। तो पहले हम 10 से 11 करते थे और फिर हम 10 से 11 करते थे। यदि मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो 10 से 11 का हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे भाई। जब हमको दर दी होती थी तो 10 से 11 का हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, मतलब वर्ग करते थे। यदि समय यहाँ 3 वर्ष होता, समय यहाँ 3 वर्ष होता तो एक बार फिर से 10 से 11 करते हैं। तो अब हम क्या करते, 10 से 11 का क्यूब करते भाई। ठीक, जब हमको दर दी गई थी, मूलधन निकालना था, तो समय 3 वर्ष है तो क्यूब करते थे और समय 2 वर्ष है तो वर्ग करते थे। ठीक, यहाँ 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 तो यहाँ कितना हो जाता था, 10 का क्यूब 1000 और इसका क्यूब 13,300 1331। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते थे, 3 वर्ष के लिए क्यूब करते थे और 2 वर्ष के लिए आपका स्क्वायर करते थे भाई। तो 10 और 10 की स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, 11 11 का स्क्वायर 121 ये करते थे। तो अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है, अब हमको बैक जाना है। अब की बार मूलधन दिया गया है, दर निकालनी है। तो यदि समय 2 वर्ष होगा, समय 2 वर्ष होगा तो पावर 1/2 करेंगे। समय 3 वर्ष होगा तो पावर 1/3 करेंगे और समय 4 वर्ष होगा तो पावर 1/4। ठीक, बस इतना सा काम था, उस तोड़ हो गया भाई। क्या करना है, पहले जब मूलधन दिया जाता था, सॉरी पहले जब दर दी जाती थी, मूलधन निकालते थे, तो समय जितने वर्ष का होता था उतनी ही पावर करते थे। 2 वर्ष का समय है तो 2 पावर लिखते थे। 3 वर्ष का समय होता था 3 पावर लिखते थे, 10 की 3 बार गुणा करते थे। ठीक,
क्यूब हो जाता था। तो अब क्या करना है, जितना भी समय दिया होगा पावर के बटे में लेंगे। समय 2 वर्ष है तो पावर 1/2 लेंगे, समय 3 वर्ष है तो पावर 1/3 लेंगे, समय 4 वर्ष है तो पावर 1/4। चलिए भाई आप क्वेश्चन। समय आपका कितना है, समय है आपका 2 वर्ष। आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 12,000 रुपए। क्लियर। मिश्र धन कितना है आपका, मिश्र धन है 13,230 रुपए। मिश्र धन आपका कितना है 13,230 रुपए भाई। तो यहाँ से समय 2 वर्ष है तो अनुपात में दोनों की पावर क्या लेंगे हम, 1/2। समय 2 वर्ष है तो पावर 1/2। ठीक, अब थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे भाई। 1 0 से 1 0। क्लियर। अब यहाँ से 3 से काटो इसको, 3 चौक 12, 400 बचा। और यहाँ 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 3 एकम 1 मिनट भाई, कॉल आ रही है। हेलो, एक मिनट। तो मैंने वो सब नीचे से देख लो। पानी पे मेरा वो तो मोबाइल है, उसमें स्कैन कर देना फोटो में। ठीक है? चलिए भाई आ जाइए। तो यहाँ से 3 से कट किया तो कितना आया, 3 से कट करने के बाद आपका आया 400 और यहाँ आया 400। ठीक है, ये 400 और ये आपका 400। पावर कितनी है 1/2, और 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, और यहाँ से 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा 21। 400 का स्क्वायर रूट 20 होगा और 441 का स्क्वायर रूट 21 होगा। तो यहाँ से मूलधन कितना आया 20 और मिश्रधन कितना आया 21। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए। ठीक, अब 20 रुपए मूलधन है, 20 रुपए आपका मूलधन है और 21 रुपए आपका मिश्रधन है। तो यहाँ से ब्याज कितने रुपए मिला, 1 रुपए। किस पर मिला, मूलधन पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से दर कितने परसेंट आ जाएगी 5%। दर यहाँ से कितने परसेंट आएगी 5%। चलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर देते हैं। टाइम कितना है, समय 2 वर्ष है। समय आपका 2 वर्ष है तो यहाँ से पावर कितनी लेंगे 1/2, पावर 1/2 लेंगे। यहाँ से 12,000 है मूलधन, मिश्रधन कितना है 13,230। 1 0 से 1 0, इसको 3 से काटा 400 बार, ये 3 से कटा 441। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। तो 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा 20 और 441 का वर्गमूल 21। अब यहाँ मूलधन 20 रुपए है और मिश्रधन 21 रुपए है। कितने रुपए ब्याज मिला 1 रुपए, किस पर मिला 20 पर। और दर निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से दर कितने परसेंट आएगी आपकी 5%। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के अंत में 9,261 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब की बार समय कितना है, अब की बार समय 3 वर्ष है भाई। समय 3 वर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन आपका कितना है 8,000, मिश्रधन आपका कितना है 9,261। मूलधन आपका 8,000, मिश्रधन आपका 9,261। समय कितना है 3 वर्ष तो पावर कितनी लेंगे 1/3। समय 3 वर्ष है तो पावर 1/3 लेंगे। 1/3 पावर का मतलब क्या होता है, घनमूल निकालना। 1/3 पावर का मतलब घनमूल निकालना। 8,000 का घनमूल कितना आएगा 20, 9,261 का घनमूल कितना आएगा 21। 20 रुपए मूलधन है, 21 रुपए मिश्रधन। ब्याज कितना मिला 1 रुपया, किस पर मिला
₹20 पर, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से दर कितने परसेंट आई? 5। दर परसेंट आपकी क्या होती है? दर परसेंट आपकी होती है ब्याज बटा मूलधन। जो ब्याज मिला वो किसका मिला? गुणा 100%। तो आपकी यहाँ से दर प्रतिशत कितनी आई? 5%। चलिए भाई, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, फटाफट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि जितने वर्ष होंगे उतने ही बटे में हम समय ले लेंगे, पावर ले लेंगे। ठीक है, 8,000 आपका मूलधन था, 9,261 आपका मिश्रधन था। समय 3 वर्ष है तो पावर कितनी लेंगे? 1/3। 8,000 का घनमूल कितना आएगा? पावर 1/3 का मतलब घनमूल निकालते हैं, तो यहाँ 8,000 का घनमूल 20 होगा, 9,261 का घनमूल 21 होगा। ₹20 पर 21 रुपए मिश्रधन है तो ब्याज कितना मिला? ₹1। किस पर मिला? ₹20 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5,800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹594.50 मिले। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया था और हमें यहाँ मिश्रधन की ही जरूरत पड़ती है। पिछले दोनों क्वेश्चनों में आपको मिश्रधन दिया गया था और मिश्रधन की ही जरूरत हमें पड़ती है भाई। लेकिन अब की बार क्या है, मिश्रधन ना देकर ब्याज दिया गया है, तो कोई बात नहीं, मूलधन में हम ब्याज जोड़ लेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा भाई। ठीक, तो यहाँ से समय कितना है? समय 2 वर्ष है और ब्याज आपका कितना है? ब्याज है ₹594.50। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? मूलधन में ब्याज जोड़ लेंगे। मूलधन कितना है? 5,800 और उसमें ₹594.50 ब्याज जोड़ लेंगे तो ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा भाई। ठीक है, जोड़िए। 4, 9, 8, 5, 13। तो जो मिश्रधन आया हमारा वो आया ₹6,394.50। मूलधन हमारा क्या था? 5,800। मूलधन 5,800 है, मिश्रधन कितना है? ₹6,394.50। ठीक है, दोनों का अनुपात लेंगे और यहाँ से समय कितना है? समय 2 वर्ष है तो पावर लेंगे 1/2। समय 2 वर्ष है तो पावर 1/2 लेंगे भाई। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं यहाँ से इसका पॉइंट हटाऊं, यहाँ से इसका पॉइंट हटाऊं तो इधर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ 100 का मल्टीप्लाई किया है पॉइंट हटाने के लिए, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा तो यहाँ से कितना बचा? 58,000। और यहाँ से कितना बचा? 63,945। क्लियर? और पावर कितनी है भाई? पावर है 1/2। अब यहाँ हम ऐसी वैल्यू देखेंगे जो यहाँ वर्गमूल बन जाए। तो वर्गमूल कब बन सकता है? जब यहाँ या तो 40,000 हो, ठीक, लेकिन 40,000 हो नहीं सकता, या फिर क्योंकि पेयर जो चलता है वर्गमूल 2 का पेयर चलता है, तो या फिर 400 हो, तो 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, तो हम ऐसी वैल्यू चेक करते हैं। तो वैल्यू देखो कैसे चेक करनी है भाई। यहाँ 580 है, 580 का अगर यदि मैं आधा करता हूं तो कितना आएगा? 290। 580 का आधा करता हूँ 290 और फिर 290 का आधा करता हूं तो 145। ठीक, कितना आएगा? 145। इसका मतलब ये है यदि मैं 580 को 145 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4। ठीक है, कितना आएगा? 4 आएगा। 145 से यदि मैं 580 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 2 जीरो और बचे हुए हैं भाई, 2 जीरो और बचे हुए हैं। तो यदि मैं 145 से 58,000 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 400 आएगा भाई। तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा हमारा? 400। तो यहाँ पूरा पूरा 400 आया, क्योंकि जब भी ये कैलकुलेशन करने के बाद बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, मतलब जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। तो यहाँ से 400 बना। अब इसको 145 से चाहे आप डिवाइड करके देख लो और चाहे आप डायरेक्ट भी भाई लिख सकते हो। यहाँ 400 है तो यहाँ कितना बनेगा? 441। 145 से डिवाइड करके देखना चाहो, 4 बार 4 पंजे 20
कितना आएगा 580, यहाँ से 9 बचा और यहाँ से 13 में से 8 गए, 5 बचा, फिर यहाँ 4 बारेंगे, फिर 4 बार जाएगा 580, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 5 बचा, फिर कितनी बार जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 441। और पावर कितनी है भाई, पावर है 1/2, पावर यहाँ से कितनी है, पावर हमारी है 1/2। तो पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 और यहाँ से 441 का वर्गमूल कितना होगा 21। ठीक, तो यहाँ से 20 रुपए मूलधन है और मिश्र धन 21 रुपए है। कितने रुपए ब्याज मिला, 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज मिला, किस पर मिला, 20 रुपए पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। ठीक, तो यहाँ से कितने परसेंट आएगा आपका 5। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक है, 5% वार्षिक है। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। दर प्रतिशत कितनी होगी, 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 51,200 रुपए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 51,200 रुपए पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21,700 रुपए है। अब की बार भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है भाई, कितना दिया गया है 21,700। तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ मिश्र धन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मिश्र धन निकालना जरूरी है भाई। 217 रुपए जोड़ 21,700 जोड़ लेंगे, 0 7 2 9, 1 और 1 2 और यहाँ से 5 और 2 7। ठीक, चलिए तो यहाँ से मूलधन कितना है 51,200 रुपए, मिश्र धन कितना है 72,900 रुपए। समय कितने वर्ष का है, समय 3 वर्ष का है आपका, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3। क्लियर, चलिए अब यहाँ से क्या करना है, सोल्व करना है भाई, सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे आपके, तो यहाँ से बचा 512 और यहाँ से बचा 729 और पावर कितनी है 1/3। 1/3 पावर का मतलब होता है हमको घनमूल निकालना है। 1/3 पावर का मतलब घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल 8 होगा और 729 का घनमूल 9 होगा। तो 8 रुपए मूलधन है और 9 रुपए मिश्र धन। तो आपका ब्याज कितना होगा 1 रुपए। ब्याज कितना होगा 1 रुपए, किस पर होगा 8 रुपए पर नहीं। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से दर प्रतिशत कितनी आएगी आपकी 100/8%। 100/8% क्या होता है 12 के 96 12.5। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। जल्दी से नोट करेंगे भाई, ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा भाई। एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा से। लास्ट के 2 क्वेश्चनों में क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में भी ब्याज दिया गया था और इस वाले क्वेश्चन में भी भाई ब्याज दिया गया है। तो हमें यहाँ मिश्र धन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जो मूलधन दिया गया है उसमें ब्याज को ऐड कर लेंगे और ब्याज ऐड करने के बाद हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो मूलधन कितना था 51,200 और मिश्र धन हमारा 72,900। समय 3 वर्ष है तो पावर 1/3 लेंगे। मेन काम क्या है कि पावर क्या लें, जितना समय है उतने ही बटे में पावर ले लेनी है भाई। ठीक, तो यहाँ से 512 और यहाँ से 729। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 512 और 729। 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना। 512 का घनमूल 8 आएगा और 729 का घनमूल 9 आएगा। यहाँ ऑटोमेटिक ऐसी वैल्यू बनेगी जिनका घनमूल निकले। यदि घनमूल नहीं निकलेगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा भाई। तो क्वेश्चन वाला एग्जामिनर ऐसी वैल्यू देगा जिनका घनमूल निकल जाए। तो यहाँ 8 और यहाँ 9। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 31,250 और 5 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। 3 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना है 31,250 और 5 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना है 33,800। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 31,250 को मूलधन मान लेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है
किसी भी वर्ष को आप मूलधन मान सकते हो, उससे आगे आपको ब्याज मिलता है। फिर जैसे 1000 रुपये धनराशि है, ठीक, पहले वर्ष ब्याज कितना मिला, 100 रुपए, पहले वर्ष ब्याज कितना मिला, 100 रुपए, तो मूलधन क्या हो गया भाई, मूलधन हो गया अगले वर्ष के लिए 1100 रुपए, मूलधन कितना हो गया, 1100 रुपए। तो जो अगले वर्ष ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, 1100 रुपए पर। तो हर पिछले वर्ष का जो आपका मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। जो पिछले वर्ष का मिश्रधन होगा वो अगले वर्ष के लिए आपका मूलधन बन जाएगा। अभी यहाँ ये मूलधन था, स्टार्टिंग में 1000 रुपए क्या था, मूलधन था, तो मूलधन पर ब्याज मिलता है, कितने रुपए मिला, 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज में जोड़ दिए मूलधन में, तो कितना हो गया, ये मिश्रधन हो गया। मूलधन में 100 रुपए ब्याज के जोड़ दिए तो क्या बना, मिश्रधन मिला। लेकिन जब अगले वर्ष ब्याज मिलेगा तो 1100 रुपए पर मिलेगा, तो जिस पर ब्याज मिलता है वो क्या होता है, हमारा मूलधन। तो इस वाले वर्ष के लिए मूलधन क्या बन गया, 1100, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई भी बीच में वैल्यू दे रखी है तो हमको उसको मूलधन मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे भाई। और अगला वाला क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो 31,250 रुपए यहाँ से मूलधन मान लेंगे और 33,800 रुपए यहाँ से मिश्रधन मान लेंगे। लेकिन वर्ष कितने हैं, ये 3 वर्ष की वैल्यू है और ये 5 वर्ष की वैल्यू है, तो दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। तो 21, अब यहाँ से क्या सेंस निकला, यहाँ से सेंस नहीं निकला कि 31,250 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 33,800 रुपए। 31,250 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 33,800। सिर्फ क्वेश्चन वाले ने आपको इल्झाने के लिए लैंग्वेज थोड़ी अलग दे दी है, लेकिन इसका मतलब यही है कि 31,000 रुपए, 31,250 रुपए की जो राशि है वो 2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 33,500। 2 वर्ष कहां से आया, क्योंकि ये 3 वर्ष की धनराशि है और ये 5 वर्ष की, तो यहाँ 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना होगा, 2 वर्ष। क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब हमारा बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तो यहाँ से मूलधन कितना लेंगे, 31,250 और आपका मिश्रधन कितना लेंगे, मिश्रधन लेंगे भाई 33,800 रुपए, 33,800 रुपए। वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष के लिए, तो आपकी पावर कितनी हो जाएंगी, 1/2। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 भाई। अब यहाँ से 5 2 7 और 1 8 3 11, 5 से काट लो, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये कितना है, 625। और यहाँ 5 से काटो, 5 6 30, बचा 3, 5 7 35 और 5 6 30, 676। यहाँ 625 और ये 676, पावर कितनी है, 1/2। और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो भैया 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25, और 676 का वर्गमूल क्या होता है, 26। तो मूलधन कितना था आपका, 25 रुपए, और मिश्रधन कितने रुपए है, 26 रुपए। तो ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 1 रुपए। किस पर मिलेगा, मूलधन पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। यहाँ से आपकी दर कितनी आ जाएगी, 4%। दर कितने प्रतिशत आ जाएगी भाई, 4%। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो भाई बताएं। किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई राशि 33 वर्ष के अंत में 48,000 और 36 वर्ष के अंत में 55,566 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन भाई जल्दी से फटाफट करेंगे। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कोई भी समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। क्वेश्चन पहले जैसा है तो सोल्व करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। 33 वर्ष के अंत में 48,000 है और 36 वर्ष के अंत में 55,566। ठीक, तो हम क्या करेंगे,
48,000 को मूलधन मान लेंगे और 55,566 को आपका मिश्र धन मान लेंगे भाई। ठीक, समय कितना होगा, 33 वर्ष ये है और 36 वर्ष ये है, दोनों का अंतर लेंगे तो समय कितना होगा, 3 वर्ष। समय 3 वर्ष होगा तो पावर कितनी लेंगे हम, पावर लेंगे 1/3। समय आपका 3 वर्ष है तो पावर कितनी लेंगे, पावर आपके लेंगे 1/3। चलिए अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व कर लो। 6 से कटेगा 8 बार, 8,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये आएगा आपका 8,000। इसको 6 से काट लेंगे, 6 9 54, बचा 1 हो गया 15, 6 दूनी 12, बचा 3 हो गया 36, 6 6 36 और 6 कम 6, तो ये हुआ 9,261। और पावर कितनी है आपकी, 1/3। पावर कितनी है, 1/3। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 का मतलब होता है आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल 8,000 का क्या होगा, 20 और 9,261 का क्या होगा, 21। तो यहाँ से मूलधन आपका कितना आया, 20 रुपए, मिश्र धन आपका कितना आया, 21 रुपए। तो भाई यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपए। किस पर मिलेगा, मूलधन पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से दर प्रतिशत कितनी आ जाएगी आपकी, 5%। तो 10% आपकी 5% होगी। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा भाई। यहाँ से किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। हम क्या करेंगे, 48,000 को मूलधन मान लेंगे और 55,566 को मिश्र धन मान लेंगे। क्यों, क्योंकि पिछले साल का जो भी मिश्र धन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो यहाँ से कितने वर्ष के लिए बनेगा, ये 33 वर्ष का है और ये 36 वर्ष का, तो दोनों के बीच में अंतर कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो यहाँ से क्या होगा, 48,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के अंत में 55,566 रुपए हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इसको काट पीट लेंगे भाई, 6 से कटेगा 8,000 बार और 6 से कटेगा 9,261 बार। 1/3 पावर का मतलब क्या होता है, घनमूल निकालना। तो ये 20 और ये 21, 1 रुपए का ब्याज किस पर, मूलधन पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 40,000 रुपए और 4 वर्ष के अंत में 53,240 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसी है, अर्धवार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है और हमको ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। चलिए भाई, तो यहाँ से पहले मूलधन कितना लेंगे, 40,000 रुपए। तो मूलधन हमारा 40,000 होगा और मिश्र धन हमारा 53,240। आपका मूलधन कितना होगा, 40,000 और आपका मिश्र धन कितना होगा, 53,240। 2.5 वर्ष यहाँ है और 4 वर्ष यहाँ है, तो दोनों में वर्ष का अंतर कितना होगा, 1.5 वर्ष का। वर्ष का अंतर कितना होगा, 4 में से 2 सही 1/2 घटाएंगे तो 1.5 वर्ष बचेंगे। 1 सही 1/2 वर्ष। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसी है, अर्धवार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है भाई। तो अर्धवार्षिक जब लेंगे तो समय भी अर्धवार्षिक लेंगे, मतलब समय कैसे लेंगे, छमाही लेंगे। समय छमाही लेंगे तो 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 3 छमाही। 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 3 छमाही होंगे भाई। तो यहाँ से पावर कितनी लेंगे हम, 3, 1/3। समय कितना है, 3 छमाही, तो पावर 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 4 से कट जाएगा भाई, 4 से कटेगा 1,000 बार। ठीक, 40 से कट जाएगा, इसको 10,000 कर लो फिलहाल। अरे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दिमाग कहाँ हैंग हो रहा है भाई, गर्मी बहुत है। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, ये बचा 4,000, तो 4 से कटा 1,000 का। ठीक, अब इसको 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और यहां से बचा भाई 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। तो यहाँ से 1,000 और यहाँ से भाई 1,331 और पावर है 1/3 और 1/3 का मतलब आपको घनमूल निकालना है। तो 1,000 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है और भाई 1331 का घनमूल क्या होता है, 11 होता है। तो 10 रुपए की राशि
कितने रुपए हो जाती है? 11 रुपए। कितने रुपए ब्याज मिला? 1 रुपए। किस पर मिला? 10 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से 8% कितना आ जाएगा आपका? 8% आ जाएगा भाई 10%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? बताइए, क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि दर जो हमारी आई है वो छमाही आई है। बच्चे यही गलती करते हैं बस। बच्चे क्या करते हैं? यही गलती करते हैं। दर जो आई है वो हमारी छमाही आई है। क्यों? क्योंकि समय हमने छमाही लिया है। समय छमाही लिया है तो दर भी क्या होगी? हमारी छमाही होगी। तो भैया हमको ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ब्याज की वार्षिक दर, ये छमाही है मतलब 6 महीने में 10% दे रहे हैं, तो फिर अगले 6 महीने में 10% देंगे, तो एक वर्ष में कितना ब्याज दे देंगे? 20%। तो दर होगी 20% वार्षिक होगी भाई। तो ऑप्शन हमारा 10 नहीं 20% होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? 20%। जब भी यहाँ अर्धवार्षिक समय दिया गया हो, समय अर्धवार्षिक दिया गया हो, तो ध्यान रखना है जो दर हमारी आएगी वो छमाही आएगी, अर्धवार्षिक आएगी। यदि यहाँ समय तिमाही दिया होता, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही दी होती तो जो हमारी दर आती वो तिमाही आती। दर कैसी आती है हमारी? तिमाही। लेकिन हमसे वार्षिक दर पूछी गई है, तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4। तो भैया 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, फिर दर होती है हमारी 40%। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि जब भी आंसर आएगा हमारा अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में आएगा, तिमाही है तो तिमाही में आएगा, फिर उसको वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए। क्या तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 सही 1/2 वर्ष के अंत में 31,250 और 4 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समय यहाँ 4 वर्ष है और यहाँ 3.5 वर्ष है, तो अंतर कितना है? अंतर है 6 माह का। ठीक, मतलब अर्धवार्षिक। 6 माह का मतलब आधा साल बोलते हैं। तो यहाँ 3.5 वर्ष है और यहाँ 4 वर्ष है, तो समय 6 माह का अंतर है। लेकिन ब्याज की दर कैसी है? तिमाही है। तो भाई 6 महीने में कितने तिमाही होते हैं? 6 महीने में 2 तिमाही होते हैं। 3 महीने और 3 महीने 2 बार आएंगे, तो यहाँ से समय जो लेना है वो 2 तिमाही लेंगे। यहाँ तक क्लियर? समय जो लेंगे वो 2 तिमाही लेंगे भाई। क्लियर? ठीक है। अब 31,250 क्या लेंगे? मूलधन लेंगे और 33,800 क्या लेंगे? मिश्र धन लेंगे। तो 31,250 क्या होगा आपका? मूलधन होगा और 33,800 क्या होगा आपका? मिश्र धन होगा भाई। और पावर कितनी लेंगे? पावर 1/2 लेंगे। 33,800 पावर कितनी लेंगे? 1/2। क्यों? क्योंकि समय कितना है? 2 तिमाही, तो 2 है तो पावर 1/2। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 5 से काट लो भाई। 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो यहाँ भी 5 से काट लो। 5 छंग 30, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। पावर कितनी है? 1/2। 625 का वर्गमूल 25 और 676 का वर्गमूल 26। ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 1 रुपए। किस पर? 25 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो कितना आएगा? 4% तिमाही। यहाँ ध्यान रखेंगे भाई 4% क्या आएगा आपका? तिमाही आएगा। 4% वार्षिक नहीं आएगा, 4% तिमाही। लेकिन ब्याज की दर जो बतानी है वो कैसे बतानी है? वार्षिक। तो तिमाही है, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 4 से। 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16% कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ 2 लाइन के क्वेश्चन है। और ये कैलकुलेशन भी आप आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आसान पड़ेंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 42,000 और 3 वर्ष 9 माह के अंत में 55,902 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें।
समय यहाँ 3 वर्ष है और यहाँ 3 वर्ष 9 माह है, तो दोनों में समय का अंतर कितना है? 9 माह का। समय का अंतर कितना है भाई? 9 माह का। लेकिन तिमाही लेना है तो 9 माह में कितने तिमाही होंगे? 3 तिमाही होंगे। तो समय जो लेंगे हम कितना लेंगे? 3 लेंगे। क्लियर? चलिए तो आपका यहाँ से मूलधन कितना लेंगे हम? 42,000। अब कोई भी ये नहीं पूछेगा कि ये मूलधन क्यों मानना है और ये मिश्रधन क्यों मानना है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आपको कि हर साल जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो 42,000 यहाँ से मूलधन है और आपका 55,902 रुपए, 55,902 आपका क्या है? मिश्रधन है भाई। समय कितना है? समय है 3, तो पावर कितनी लेंगे? 1/3। अब देखो यहाँ ऐसी वैल्यू देखनी है जो पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। 1/3 पावर का मतलब क्या होता है? 1/3 पावर का मतलब होता है घनमूल निकालना। तो 42,000 है, तो सीधा सीधा कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका आसानी से घनमूल निकल जाए। तो यहाँ आसानी से घनमूल किसका निकलेगा? 1,000 का। तो इसका मतलब ये किससे कटेगा? 42 से कटेगा भाई। तो इसको 42 से काट लेंगे। तो 42 से कितनी बार कटा? 1,000 बार। ठीक, और 42 से काट दो, चाहे साइड में काट दो, कोई दिक्कत हो तो। 42 से एक बार जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना बचा? 13, और यहाँ से 3, और 4 या 12, 126। ठीक, फिर कितना बचा? 3, फिर 1 बचा, फिर 130, फिर 3 बार जाएगा, फिर 126, फिर भाई यहाँ से बचा 4, फिर उतारेंगे 2, और 42 कम 42। तो कितनी बार कटेगा? 1331। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा? 1331 बार। तो मूलधन कितना हुआ? 1,000, और मिश्रधन कितना हुआ? 1,331। ब्याज कितने रुपए का मिला? 331 रुपए का। ब्याज कितने रुपए का मिला भाई? 331 रुपए का। क्यों? क्योंकि यहाँ मिश्रधन मूलधन कितना है? 1,000, और ये है 1,331। 331 रुपए का ब्याज मिला, किस पर मिला? 1,000 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। ठीक, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100% भाई। चलिए अरे यहाँ तो गलती कर दी भाई, अभी तो घनमूल निकालना है भाई। मिस्टेक हो रही है बार बार। यहाँ कटने के बाद कितना आया? 1,000। ठीक, और यहाँ 42 से कटने के बाद कितना आया? 1,331। ठीक, 1,331। क्लियर? और पावर कितनी है? 1/3। पावर कितनी है हमारी? 1/3। तो 1,000 का घनमूल क्या होगा? 10, और 1,331 का घनमूल क्या होगा? 11। तो भैया 10 रुपए मूलधन है और मिश्रधन कितना है आपका? 11 रुपए। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 1 रुपए का। किस पर मिलेगा? 10 पर। और परसेंट निकालने के लिए 100%। तो दर कितने परसेंट आ जाएगी? 10%। लेकिन तिमाही ब्याज की दर कैसी आएगी? 10% तिमाही। लेकिन हमको ब्याज की दर वार्षिक बतानी है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तिमाही जो होते हैं वो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4। तो कितना आ जाएगा? 40% वार्षिक। तो ब्याज की दर आपकी 40% आ जाएगी, लेकिन कैसी आएगी? वो वार्षिक आएगी भाई। तो अब मैं मानता हूं यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आसान है। एसएससी 2008 में वो क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे एक बार। एसएससी 2008 में वो क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2,420 तथा 3 वर्ष के अंत में 2,662 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर यहाँ भी वार्षिक है और कुछ भी वार्षिक नहीं है, लेकिन समय कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष यहाँ है और 3 वर्ष यहाँ है, तो समय जो है 1 वर्ष का है। और दर भी वार्षिक है तो समय भी हम वार्षिक ही लेंगे। समय भी किसमें लेंगे? वर्ष में लेंगे। तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा? 2,420, और मिश्रधन आपका हो जाएगा 2,662। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई, लेकिन समय कितना है? 1
तो एक का क्या लेंगे, 1/1, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2420 मूलधन है और 2662 आपका मिश्र धन है भाई। तो समय क्या हो जाएगा, 1 है समय, तो यहाँ से पावर क्या लेंगे, 1 पावर लेंगे, और 1 पावर को तो सोल्व करना ही नहीं है, ठीक। तो 1 पावर तो ये रह जाएगी, 2420 आपका मूलधन होगा और 2662 आपका मिश्र धन होगा। तो भैया ब्याज कितने रुपए का मिलेगा, ब्याज मिलेगा 242 रुपए। ब्याज कितने रुपए का मिलेगा, 242 रुपए का। किस पर मिलेगा, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 2420 रुपए, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। सोल्व कर लेंगे, 242 से सीधा सीधा 10 बार कटेगा 2420, ठीक। और 10 से 100 कितनी बार कटेगा, ये भी 10 बार। तो दर प्रतिशत कितनी आ जाएगी आपकी, दर प्रतिशत आ जाएगी भाई आपकी 10%। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आपकी क्लास का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। तो आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आप क्या करना है, जो क्वेश्चन कराता हूँ आप उसे एक बार घर पे भी रिवाइज करिए। रिवाइज करने से क्या होगा, आपके माइंड से क्वेश्चन स्लिप नहीं होगा। वरना क्या होता है, पढ़ा फिर छोड़ दिया तो कुछ दिन बाद क्वेश्चन हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया था। तो इसलिए जितना पढ़ते हो यहाँ एक बार घर पे जरूर रिवाइज करो, उसी दिन घर पर एक बार जरूर पढ़ना चाहिए भाई उसको। चलिए आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।